नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर बराबर क्या है शंकु के आधार की त्रिज्या। जैसे कि ये शंकु होता है ना अपना, ये तो आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये टोटल तो हो गया क्या व्यास, और व्यास का आधा व्यास बाई 2 क्या होता है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक व्यास, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h, ये ऊंचाई हो गई, और ये आधी दूरी मतलब त्रिज्या, और पूरी वो हो गई तो क्या हो गया व्यास हो जाता है। ये अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो अपने को अब सवाल दिया है कि किसी शंकु की त्रिज्या, आधार से त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है शंकु का आयतन। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला है अपना पाई आर स्क्वायर एच, इसमें फार्मूला मान रखना है। तो 1/3 पाई का मान क्या है 22/7। आर की जगह कितना है 6, तो 6 का वर्ग इंटू में क्या है एच का मान कितना है 7। अब इसको हल करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 को लिखेंगे 6 इंटू 6, क्योंकि किसी का वर्ग होता है उसका मतलब होता है 6 गुणा में 6 इंटू में 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल कितनी बार 2 बार हो गया, और ये क्या हो गया 22 इंटू 2, तो 22 दून 44 इंटू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 है यहाँ पे। अब 6 का गुणा करेंगे 6 चूक 24, हासिल आए 2, 6 चूक 24, 24 25 26, तो ये हो गया अपना 264 सेंटीमीटर। अब आगे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वर्ग आएगा या क्यूब आएगा। तो मेरे दोस्तों, जहाँ पे क्षेत्रफल की बात होती है वहाँ पे वर्ग आता है, और जहाँ पे आयतन की बात होती है वहाँ पे क्यूब आता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना उत्तर किसका, कि कोई शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एडवांस। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको पूरे को मिटा देते हैं, ये पूरे को क्लियर कर दिया अपन ने। अब थोड़ा एडवांस सवाल दिया है कि किसी शंकु के आधार की ऊंचाई, यहां लिखेंगे शंकु के आधार की ऊंचाई क्या होती है h बराबर कितनी दी है 15 मीटर सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन किसका शंकु का कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने को ज्ञात करनी है शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या करनी है ज्ञात करनी है। यह सवाल दिया हुआ है। पहले अपने को ऊंचाई दे दी थी और रेडियस r4 रेडियस दे दी थी, तो अपने को आयतन पूछा था। अब अपने को आयतन दे दिया है, तो अपने से पूछिए शंकु की त्रिज्या। फार्मूला वही है अपना, हम जानते हैं। क्या जानते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं क्या शंकु का आयतन। मेरे हिसाब से आप सभी लोग सीख गए होंगे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने को इसमें मान रखना है। मान क्या रखेंगे 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह अपन वही लिखेंगे। पाई की जगह अपने को क्या रखना है या तो 22/7, लेकिन सवाल में दिया है कि पाई बराबर रखना है 3.14। अगर सवाल में जब दिया हुआ है कि पाई के बराबर 3.14 रखना तो ही रखना है, और अगर नहीं दिया है तो अपने को 22/7 रखना। तो उसने स्पेशल बोला है कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं कटेगा। अगर सवाल कहीं बोल रहा है इसका मतलब वो कहीं कटेगा। आर स्क्वायर, अपने को आर स्क्वायर तो निकालना है। एच बराबर कितना दिया है 15,
और बराबर में शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 1570। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखना है, वो तो एक यूनिट है कि इसको आयतन को क्यूब में दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को स्क्वायर में दर्शाते हैं और नॉर्मल को ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1570। अब यहाँ पे काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो ये 3 से 15 कट जाएगा कितनी बार 5 बार, 3 15 हो गया। अब ये 1570 है, इसके अपोन में क्या आ जाएगा ये सारी चीज़ें 3.14 इंटू में 5 बराबर में क्या है आर स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे। अब 5 से भाग दे देंगे, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, बचे कितने 2, 0, 5 चौक 20 बराबर क्या चल रहा है आर स्क्वायर और अपोन में क्या चल रहा है 3.14। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्या किया अपन ने अब तक, अपने को कोई शंकु है उसके आधार की ऊंचाई दे दी 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन दे दिया 1570 सेंटीमीटर क्यूब, शंकु की त्रिज्या पूछिए। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर रख दिया 1570, 1/3 वैसे कैसा पाई की जगह देख दिया 3.14। क्यों लिखा, क्योंकि सवाल ने बोला है कि पाई बराबर 3.14 लिखना है, तो हमने लिख दिया पाई बराबर 3.14 बराबर में आ गया अपना क्या आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे एच का मान कितना है अपना 15 रख दिया। अब 3 से 15 कर दिया कितनी बार 5 बार। और इन सारी चीज़ों को, और अगर कोई बराबर के ए बराबर बी इंटू में सी है, तो अगर बराबर के उधर कोई चीज़ जाएगी तो ए के बटे में क्या जाएगा बी सी। ये आप सभी जानते हैं कि अगर गुणा में कोई चीज़ है तो भाग में चली जाती है और भाग में कोई चीज़ है तो वो गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पे गुणा में है तो किस में चली जाएगी भाग में। तो 3.14 इंटू में 5 है अपना, 5 से कैंसिल करा अपन ने इसको, तो ये कटा कितनी बार 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो आर स्क्वायर बराबर क्या है ये, और ये दशमलव हटेगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगी 2 0। तो 3.14 से 3.14 कैंसिल कितनी बार एक बार, तो अपना कितना बचा 100 बराबर आर स्क्वायर। तो 100 को अपन लिख सकते हैं 10 का वर्ग बराबर में आर का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ गया 10। अब 10 क्या आया, सवाल किस में चल रहा है अपना सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये क्या जाएगा अपना उत्तर आ गया। और यही अपने से पूछा था। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई अपनी 10 सेंटीमीटर। और अब अपने को बोल दिया है कि आपको शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ये अपन ने ज्ञात करा था, पिछली कक्षा नहीं देखी तो देख लीजिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है तो पाई आर एल में क्या जोड़ना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर का मान तो एल प्लस आर अंदर बच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा संपूर्ण, ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो अपने से क्या पूछा वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या दिया अपना, वक्र पृष्ठ दिया हुआ अपना पाई आर एल, और अपने को आर निकाल लिया अपन ने, आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अपने पास क्या है एल निकालना है अपने को, तो एल कैसे निकलेगा, एल कोई शंकु है तो अपने को पता है कि एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच स्क्वायर क्या अपना 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 का वर्ग प्लस आर स्क्वायर क्या है 10 का वर्ग। तो एल बराबर 15 इंटू 15 कितना होता है 225 प्लस 10 धाम 100, ये क्या अपना अंडर रूट चल रहा है ये इसको यहाँ लिख देते हैं आर बराबर 10। तो एल बराबर क्या आ गया, इनको जोड़ देंगे 5 2 3 325। अब 325 को तोड़ेंगे किस में, 325 का बन क्या ले लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर ने लिया 325 का लघुत्तम, किससे कटा पहले 5 से, 5 छक 30, 2 बचे 25 हो गए 5 25, फिर 5 से
कितनी बार? 13 बार। कुछ नहीं कटेगा तो ये 5 आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा 13। ये क्या अपना हो गया? एल हो गया। और अपना फार्मूला क्या है? पाई। वक्र पृष्ठ पूछा आपने तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ निकालना तो पाई आर एल। तो पाई की जगह पाई की जगह अपन लिख देंगे 22/7 इंटू में आर बराबर त्रिज्या कितनी है अपनी? 10 इंटू में एल बराबर कितना है? 5√30। और अपन 22/7 को भी लिख लेंगे 3.14। 3.14 हो गया। तो अपन इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 31.4 इंटू में 5√30। ये क्या है अपना? वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर अपने को पूछता है कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस आर में फार्मूले में मान रख देते हैं। तो सारा खेल इस चैप्टर में है फार्मूले का। अगर फार्मूला आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।